तो क्या हो गया, लाइट चली गई, क्लास तो ले ही सकते हो। चार्ज भी कम है सर, हो जाता। कोई बात नहीं, जब तक चार्ज है तब तक क्लास ले लो, ठीक है। ओके सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको एक बार फिर से। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिवीजन क्लास में, फ्रैक्शन यानी भिन्न, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि एक भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। तो मेरा पहले आपसे क्वेश्चन है कि सरलतम रूप का मतलब क्या है। सरलतम रूप का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे। सरलतम रूप का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि सरलतम रूप को परिभाषित करो, डिफाइन करो, तो कैसे करोगे। कोई स्टूडेंट करना चाहेगा, हैंड रेज कर लो। जो करना चाहता है, जो मुझे पता है कि सरलतम रूप का मतलब क्या है, वो हैंड रेज कर लो। ओके, हाँ जी बताइए। द बिहारी बॉयज नाम से स्टूडेंट हैं, बताइए क्या होता है सरलतम रूप का मतलब। सर कम से कम पूरे, जब तक ये पूरे से कट ना जाए, पूरे जब तक इस छोटे रूप में टुकड़े किए नहीं जा सकता है, किए कर सकते हैं। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि सरलतम रूप का मतलब है कि इसको जब तक ये काटा जाए, इसको काटो। यस सर। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं 10/8 में 10 को 5 से काट सकता हूँ, 8 को 4 से काट सकता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। सर 2 से पहले होगा। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने पूछा कि 10/8 है जैसे, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 10 को तो 5 से काट दूं, 5 दूनी 10, और 8 को 4 से काट दूं, 4 दूनी 8। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सर कट जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि मैं 10 और 8 को अलग अलग संख्याओं से काट सकता हूँ, है ना। नो नो सर, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8। यानी आप ऐसे। ये कह रहे हो कि सिर्फ एक ही संख्या से काटना है। अगर मैं यस 10 सर। को 2 से काट रहा हूँ तो 8 को भी 2 से ही काटूंगा, यही बोल रहे हो। यस। यस सर। यस, यही मैं आपसे बुलवाना चाहता था। तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास, हेलो एवरीवन जो अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं क्लास में, गुड इवनिंग सभी को। हाँ, तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है। सरलतम रूप का मतलब है कि किसी भिन्न के, किसी फ्रैक्शन के अंश और हर, है ना, अंश और हर दोनों किसी एक संख्या से कटने चाहिए या किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि 10 को तो 5 से भाग कर दो और 8 को 4 से कर दो। अगर 10 को 5 से कर रहे हो तो 8 को भी चेक करो 5 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो मत करो, जिससे हो रहा है उससे करो। समझ रहे हो। तो अगर मैं सरलतम रूप का मतलब बताऊं तो सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि जो ऊपर लिखा है बटे के वो, और जो नीचे लिखा है बटे के वो, दोनों किसी एक संख्या से ही भाग होने चाहिए। ठीक है, तो 10 और 8 किससे भाग होंगे, किससे भाग होंगे 10 और 8, 2 से ही होंगे। ठीक है, तो 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा, मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा, 2×5 = 10 और 2×4 = 8। तो सरलतम रूप क्या आया, 5/4। ऐसा मत कर देना कि 10/8 का सरलतम रूप, इसको तो 5 से भाग कर दिया, 5 दूनी 10, इसको 4 से भाग कर दिया, 4 दूनी 8, ये आ गया 2/2 और इसका सरलतम रूप आ गया 1। नहीं, दोनों को, जो ऊपर लिखा है जो नीचे लिखा है, दोनों को किसी एक संख्या से ही भाग करना है, अलग अलग संख्याओं से मत करना। अगर 10 को आप चेक कर रहे हो 2 से भाग हो रहा है, तो नीचे भी चेक करो क्या नीचे वाला भी 2 से हो रहा है। अगर हो रहा है तभी दोनों को करना, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं आपके सामने 3/9 का सरलतम रूप लिखो, तो आप कैसे करोगे, आप पहले 2 से चेक करो क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 से, हाँ 3 से 3 भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, और 3 से 9 भी भाग हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 3 9 आया 1/3। अब चेक करो क्या 1 और 3 किसी एक संख्या से कट सकते हैं। 1 और 3 नहीं कट सकते, किसी एक संख्या से भाग हो ही नहीं सकते, है ना। 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा कैसे, 1/3 तो 1/3 ही रहेगा। ठीक है, मतलब 1 और 3 दोनों दोनों किसी एक संख्या से हम नहीं काट सकते, सेम संख्या से हम नहीं काट सकते। हाँ बोलो। 3 को 3 से नहीं काट सकते, 3 एकम 3। अच्छा,
आप बोल रहे हो 3 को मैं 3 से काट सकता हूँ, है ना? सर 3 एकम 3। वेरी गुड। लेकिन क्या 1 को 3 से काट सकते हो? नो सर। तो फिर मैंने क्या बोला, दोनों एक ही संख्या से कटने चाहिए। अगर नीचे 3 एकम 3 कर रहे हो तो ऊपर भी चेक करो क्या 3 से कट रहा है, वो नहीं कटेगा। यस सर। ठीक है, मतलब अगर आपने देखा कि आपने पूछा सर 3 को क्या 3 से नहीं काट सकते, काट दो 3 एकम 3, लेकिन क्या 1 को काट दोगे? 1 को नहीं काट सकते 3 से। ठीक है, तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि अंश तथा हर दोनों सेम यानी समान संख्या से ही काटना। अंश और हर दोनों को सेम या समान संख्या से ही काटना क्या होता है? सरलतम रूप। ठीक है, तो सरलतम रूप का मतलब क्या है कि आपके जो अंश और हर हैं दोनों सेम संख्या से काटने हैं। ये नहीं कि अंश तो काट दिया 10 से, हर काट दिया 40 से। अगर अंश को 10 से काट रहे हो तो हर भी 10 से कटना चाहिए। अगर कट रहा है तभी सरल करो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। आया समझ में सभी को? बताओ। तो 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा? ठीक है, 10 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, और 8 भी 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, तो 5/4। अब ये दोनों 5 और 4 किसी एक संख्या से नहीं कट सकते, चेक कर लो। 5 5 से कट जाएगा लेकिन 4 5 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से 4 4 से कट जाएगा लेकिन 5 जो है वो 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 5/4। किसी को डाउट हो तो पूछ। तो इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि अंश और हर किसी एक संख्या से ही काटने हैं, अलग अलग से नहीं काटने हैं। इसी को हम कहते हैं सरलतम रूप निकाल। बस इतनी सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आया हमारा 5/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट 15/20 को सरलतम रूप में लिखना है। लिखिए, कैसे लिखोगे? 15/20 को सरलतम रूप में लिखिए। कॉपी में करेंगे सभी लोग। सर 5 से हो सकता है। हो नहीं सकता, हो जाएगा आप। और हाँ, सभी को अपना माइक बंद रखना है, कोई कुछ आंसर नहीं बोलेगा। अपनी कॉपी में सॉल्व करें, अपनी कॉपी में सॉल्व करें। मैं जिसका नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखाएगा। किसी को भी माइक ऑन नहीं करना है। माइक ऑन आपको तभी करना है जब कोई डाउट हो। ठीक है, माइक ऑन करके आंसर मत बोलना जब मैं पोल में क्वेश्चंस पूछूं। मैं जिसका नाम लूं वही आंसर दे। ठीक है, यस 3/4 आ रहे हैं लोगों के आंसर। वेरी गुड। ठीक है, वंश बंजारा नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। वंश बंजारा जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे किया आपने सॉल्व? वंश, वंश अपनी कॉपी दिखाइए। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, कॉपी दिखाइए अपनी, कैसे सॉल्व किया? नो सर। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ बच्चे आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं, तो थोड़ा मैं अनाउंस कर देता हूँ उनके लिए, है ना। एक दो नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ जो मैं पहली बार देख रहा हूँ क्लास में। तो हाँ, तो देखो, सबसे पहली चीज, आपको क्लास में माइक ऑन नहीं करना है। माइक ऑन तभी करना है जब आपको कोई डाउट पूछना है। पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज, जब पोल में आंसर करने के लिए कहा जाए तो कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं दिखाएगा। तीसरी चीज, कोई मेरे साथ प्रैंक नहीं करेगा। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताओ यस सर आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो बताओ नहीं आ रही है। प्रैंक मत करना, है ना। मैंने अभी पूछा मेरी आवाज आ रही है सबको, तो एक बच्चे ने बोला नो सर। अगर उनको मेरी आवाज नहीं आ रही थी तो ये कैसे सुन गया जो मैंने पूछा? ठीक है, तो प्रैंक मत करना मेरे साथ। उनके नाम भी मैं बता दूंगा, श्वेता, बस थोड़ा टाइम दो मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर अब मैं जिसका नाम लूं वो अपनी कॉपी दिखाएं। तो निकिता, किया आपने सॉल्व?
सबको को सॉल्व करना है, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। निकिता, बच्चे इग्नोर कर रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। खुशी, किया आपने क्वेश्चन सॉल्व? खुशी, सर खुशी का रोज नाम आता है। ओके, क्या आंसर आया आपका? आंसर दिखाइए। 3/4। ओके, हाँ जी, अब बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ बंद कर लो। यस, बताइए क्या कह रहे थे, कौन कह रहा था खुशी का रोज नाम आता है? बताइए, अरे बताओ तो सही, मतलब क्या, कैसे, किस चीज में रोज नाम आता है, ये तो बता दो। आंसर चेक करवाने में। अच्छा विशाल आप हैं, ओके विशाल, आपका नहीं आता क्या नाम? नहीं, कभी नहीं आता जल्दी। ठीक है, चलो दिखाओ अपनी कॉपी। और किस किस का आता है रोज, ये भी बता देना मुझे। विशाल दिखाओ अपनी कॉपी। सर 15, मैं बता दे रहा हूँ। बताओ। क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं आता, मैं वीडियो भी दिखा सकता। विशाल आपकी आवाज कट रही 5 है। को 15 से 3 से काटा तो मतलब 3 आया, सॉरी 5 और 20 4 बार में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/4, 3/4। आवाज कट रही है ठीक, सर। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट यश, यश देखो, ये मेरा किसी से वो तो है नहीं, दुश्मनी तो है नहीं कि मैं अगर नाम नहीं ले रहा। मेरी जो कोशिश रहती है नाम लेने की, वो सभी की रहती है। लेकिन अब देखो, मैं चाहता हूं उन बच्चों का नाम ज्यादा लूं जो क्लास में एक्टिव कम होते हैं। सर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप ये चाहते हो 1 घंटे की क्लास में 40 बच्चों की मैं कॉपी चेक करूं हर क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन पे अगर मैं 40 बच्चों की कॉपी चेक करूं, तो फिर 1 घंटा मैं कॉपी ही चेक करता रहूंगा। ठीक है, अगर सबको कॉपी चेक करानी है तो आप कॉपी चेक करा लो, फिर पढ़ाता नहीं, मैं कॉपी चेक कर लूंगा। कुणाल भारती, कुणाल भारती नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबकी कॉपी चेक कर लूंगा, ठीक है। अब दिक्कत ये है, मैं जिनका नाम लेता हूं वही मुझे कॉपी नहीं दिखाते, बाकी सब लोग बोलते हैं सर मैं दिखाऊं, मैं दिखाऊं, मैं दिखाऊं। अब मैंने 5 से 6 लोगों का नाम बोला, लेकिन कॉपी सिर्फ 2 लोगों ने दिखाई है, खुशी ने और विशाल ने बताया है, और किसी ने कॉपी नहीं दिखाई मुझे। यस, सीमा नाम से जो स्टूडेंट है वही मैं चाहता हूं, जो आपने बोला वो करते नहीं है, जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं करते हैं उनकी तो जरूरी है ना कॉपी देखनी। ठीक है, 15/20 को सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या है? सरलतम रूप में लिखने का मतलब ये होता है कि अंश और हर दोनों किसी एक संख्या से भाग हो रहे हैं। ठीक है, तो 15 और 20 दोनों, ऊपर 15 है नीचे 20 है, दोनों किसी एक संख्या से भाग अगर हो रहे हैं तो उनको कर दो। ठीक है, तो 15 और 20 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं ना। ओके, क्लास ज्वाइन, कोई बात नहीं, अब से आप रेगुलर क्लास में रहिए। यस, 5 के पहाड़े में आते हैं 15 और 20। तो 5 दिया कितना हो गया? 15 हो गया, और 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ? 3/4। क्या हुआ इसका सरलतम रूप? 3/4। ठीक है, आया समझ में सरलतम रूप का मतलब?
है ना। यानी ऊपर और नीचे दोनों सेम संख्या से हमें डिवाइड करने हैं या काटने हैं, मतलब अपने शब्दों में आप जो समझना चाहो वो समझ सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। काटना, भाग करना, है ना, मतलब एक ही बात है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे कंफ्यूज हो रहा हो कि सर कभी आप बोल रहे हो काटना, कभी बोल रहे हो भाग करना, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है दोनों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक और सवाल है, एक मिश्र भिन्न आपके लिए है। ठीक है, 7 सही 4/6, इसको सरलतम रूप में लिखना है। लिखो, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करो। कॉपी में सॉल्व करना है भाई सभी को, ऐसे देख कर क्वेश्चन सॉल्व मत करना, है ना। कॉपी और पेन लेकर कॉपी पर सॉल्व करोगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होंगी चीजें। 46/6 आप बता रहे हो। हाँ मैं बता दूंगा अभी। चलो मैं बता देता हूं, पहले ना इसको आपको बदलना पड़ेगा, इसमें विषम भिन्न में। मैंने आपको पिछली क्लास में बदलना सिखाया था, नीचे गुणा ऊपर जोड़, है ना। तो 6 सत्ते 42, 42 और 4 46/6 आ जाएगा। और 46/6 को फिर आपको सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। करिए, जल्दी करें, फिर मैं कॉपी चेक करता हूं। और देखो, ये पॉसिबल नहीं है यार हर बच्चे की कॉपी चेक करना। मुझे जो नाम दिखता है, जो कमेंट में आंसर नहीं कर रहा या कुछ डाउट नहीं पूछ रहा, तो मैं उसकी कॉपी चेक कर लेता हूँ कि वो क्लास में एक्टिव है या नहीं, ये देखने के लिए। जो कमेंट में आंसर कर रहे हैं क्लास में एक्टिव है, तो उनका तो मुझे पता ही है। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, पहले सॉल्व करो, खुद से कोशिश करो। हाँ जी, गुलशन कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, आपने किया सॉल्व? सर एक बार समझा दो। समझा दूंगा। गुलशन कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने सॉल्व किया? नहीं किया? कुछ भी नहीं लिखा कॉपी में? कॉपी दिखाओ आपने, मतलब कुछ तो लिखा होगा कॉपी में, क्वेश्चन तो लिखा होगा। दिखाओ क्या लिखा है आपने। ठीक है, 6/46, 6/46 आएगा क्या? नहीं, 46/6 आएगा। आपने उल्टा लिख दिया गुलशन। सावन, सावन आपने सॉल्व किया? नहीं किया? ठीक है, तो देखो 7 सही 4/6। ठीक है, इसमें सबसे पहले मुझे इसको बदलना है। मैंने पिछली क्लास में आपको बदलना सिखाया था, मैंने पिछली क्लास में आपको बदलना सिखाया था। सावन स्क्रीन नहीं दिख रही तो दोबारा ज्वाइन कर लो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया था, नीचे तो होती है गुणा, और जो गुणा होकर आता है ऊपर वाली संख्या को उसमें जोड़ देते हैं। तो ये क्या बचा, 6 × 7 + 4, और बटे में क्या आया, 6। यही तो सिखाया था। 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, तो ये क्या बन गया, 46/6 बन गया। यहां तक समझ आया सभी को? बताओ, जिनको डाउट था, जिनको समझ नहीं आया था, यहां तक समझ आया? बताओ जल्दी से। नीचे गुणा की है 6 सत्ते 42 और ऊपर 4 जोड़ दिया, तो ये बन गया 46/6। ये मैंने आपको बदलना सिखाया था, हम कैसे एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। बताओ, आ गया सबको समझ में? ठीक है, अभी जो 46/6 आया है, इसको मुझे सरल करना है। इसको कैसे सरल करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा? किससे कटेगा ये, 2 से, है ना। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो ये क्या बन गया, 23/3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 23/3। आया समझ में? नहीं आया? हाँ बताता हूं दोबारा। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ये बताओ? सर देखो, देखो 7 सही 4/6 यहां पर लिखा हुआ है।
इसको मुझे सरलतम रूप में लिखना है। पहले देखो सीमा नाम से जो स्टूडेंट है, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था ना कि जब हम इसको विषम भिन्न में बदलते हैं तो नीचे गुणा होती है ना, 6 गुणा 7, और ऊपर उसको हम जोड़ देते हैं जमा 4, और बटे में यहां पर भी 6 है तो यहां पर भी 6 आएगा। ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? सीमा नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम अगर कुछ और है तो आप अपना नाम लिख देना, अगर सीमा ही है तो ओके। बताओ यहां तक समझ में आया? ठीक है। 6 सत्ते कितना हुआ? 42, और 42 में 4 जोड़ा तो कितना आया? 46/6। क्लियर है अनुपम? ओके, क्लियर है अनुपम यहां तक? बताओ 6 सत्ते 42 और 42 और 4 46/6। ठीक है, अब मुझे इस 46/6 का सरलतम रूप लिखना है, यानी ऐसी संख्या मुझे ढूंढनी है जिससे 46 भी भाग हो जाए और 6 भी भाग हो जाए, जिससे 46 भी भाग हो जाए 6 भी भाग हो जाए। ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे 46 भी भाग हो जाए और 6 भी भाग हो जाए। तो वो संख्या क्या है? 2 है। वो संख्या क्या है? 2 है, जिससे 46 भी भाग हो जाएगा और 6 भी भाग हो जाएगा। तो 2 तिया 6 हुआ, और 46 को जब 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपका आंसर क्या आया? 23/3। क्या आंसर आया? 23/3 आया समझ में? सर अब क्वेश्चन पोल में करवाना है। बताओ। सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। कॉमन लेके क्या कॉमन? अच्छा, आपने 4 और 6 को 2 से काट दिया, ये बोल रहे हो आप? 4 और 6 को व्हाट्सएप देख लो। व्हाट्सएप देख लो। अब व्हाट्सएप देखने लग गया तो टाइम लग जाएगा, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, बता दूंगा आपको। ये समझ में आ गया ना? 23/3। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है 30/25 को सरलतम रूप में लिखो। 30/25 को सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, पोल में आंसर करना है सभी को। करिए। वेरी गुड। यस, 5-6 लोग और बचे हैं, जल्दी करें। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 30/25, 30/25, इसको मुझे सरलतम रूप में लिखना है। कौन से रूप में लिखना है? सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो सरलतम रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा कि क्या 30 और 25 किसी एक संख्या से कट रहे हैं। यस, रूप में, है ना? तो 30 और 25 किससे कटेंगे? 5 से। किससे कटेंगे? 5 से। या किससे भाग होंगे? 5 से। तो 5 6 30, 5 पंजे 25, 6/5। तो आपका आंसर क्या आया? 6/5
5, ठीक है, यानी ऑप्शन ए 6/5। यस, क्लियर, बताओ, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर, आर पार दिख रहा है, 6/5, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सरलतम रूप होगा 6/5, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8/12 को सरलतम रूप में लिखो, रूप में नहीं, रूप में, ठीक है, लिखो। रूप में कोई नहीं लिखेगा, रूप में लिखना है। यस, पोल में आंसर करना है सभी को। हाँ जी, जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, पोल में आंसर करना आता है। कृषु, पोल में आंसर करना आता है? नो सर। नहीं आता, ओके, ठीक है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करो, जहां से चैट करते हैं, 3 डॉट है ना लास्ट में आपके मोबाइल फोन में, उस पर क्लिक करो। यस सर। फिर एक्टिविटीज पर क्लिक करो, एक्टिविटीज, यस सर, हो गया। सबसे लास्ट में। हाँ, उसके बाद आपको दिख रहा होगा, एक्टिव लिखा हुआ दिख रहा होगा, पोल 1 एक्टिव ऐसे करके कुछ, उस पर क्लिक करो। यस सर। 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, यस सर। और जो भी आंसर, जो भी ऑप्शन आपका ठीक है उस पर क्लिक करो और वोट कर देना, ठीक है। सर हो गया। हो गया, ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सर बैक कर दूं इसको? हाँ, इसको बैक कर दो। तो जब भी अब पोल में आपसे आंसर देने के लिए कहा जाए तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ओके सर। गुड, चलिए। हाँ जी, वेरी गुड। कुछ लोग और बचे हैं, कर दो जल्दी से, आसान सा सवाल है। 8/12 को सरलतम रूप में लिखना है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, ओके, गुड। तो 8/12 को सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। तो 8/12 को यानी 8/12 को सरलतम रूप में लिखने के लिए मैं चेक करूंगा कि 8 और 12 किससे कट सकते हैं। तो अगर मैं ध्यान दूं, 8 और 12 दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो आपका आंसर क्या आया? 2/3, यानी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी। तो 8/12 का सरलतम रूप क्या हुआ? 2/3। आया समझ में? कोई डाउट? एनी डाउट? किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगला सवाल करें। सर हाँ जी, इसको 8 को 2 चौके 8 से भी काट सकते हैं, और 4/6, उसके बाद 4 को और 6 को काट देते हैं तो 2/3 आ जाता है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, काट सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज क्या होती है, आपके दिमाग में क्या आ जाए। जब आप पहले एग्जाम हमें में, सबसे छोटा अंक लेना चाहिए। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे छोटा अंक लो। अगर आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट 4 से कट रहा है 8 और 12, तो काट दो, आंसर तो वही आना है। छोटा अंक लेने से आपको क्या फायदा हो जाएगा, ये बता दो मुझे। छोटा अंक लेने से फायदा क्या होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। नुकसान क्या होगा, आपको इसको डबल डबल करना पड़ेगा ना। फिर क्या करोगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6। तो आपको डबल काम करना पड़ा। और जब आप 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सिंपल। दोनों सही है। बात पता है क्या होती है, बात ये होती है कि आपके दिमाग में क्या आ जाए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले। 2 से काट लो, 4 से काट लो, यार आंसर सेम आएगा। वही बात, इस कान को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ोगे और ऐसे हाथ को घुमा के लाओगे,
तब पकड़ लो, ये तो जा ही नहीं रहा, ऐसे इस वाले हाथ से ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ा कहाँ नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन को चाहे 4 से काट लो, 2 से काट लो, आंसर सेम आएगा। कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ लो। अगर मैं आपसे कहूं 25/50 आपके पास है, इसका सरलतम रूप लिखो, तो आप क्या पहले इसको 5 से काट लो, या तो 5 पंजे 25, 5 दाम 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर क्या आया 1/2। और अगर है 25/50 तो इसको सीधा सीधा काट दो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तब भी 1/2 आएगा। कुछ फर्क पड़ा आंसर में बताओ? कुछ भी ले लो, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी भिन्न ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। मैटर क्या करता है लास्ट में? जो चीज मैटर करती है वो मैटर करता है कि आपका आंसर क्या आया है। काटने को आप पहले इसको 5 से काटो या 25 से काटो, किसी से भी काटो, आंसर आपका सही आना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट बताओ? वो जो आप रूल बता रहे हो ना कि सबसे पहले हमें छोटी संख्या से स्टार्ट करना चाहिए, वो रूल हम यूज करते हैं एलसीएम निकालने में। मिक्स मत करो चीजों को। यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सबसे पहले छोटी संख्या से ही काटना है। अगर आपको दिख रहा है कि बड़ी से कट रहा है तो बड़ी से काट दो सीधा, छोटी से काटना है छोटी से काट लो, आपकी मर्जी है, आंसर आपका वही आएगा, गलत कुछ नहीं। ठीक है, यस। अगला सवाल है 3 सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखो। ऐसा सवाल मैंने कराया था, तो इसको करिए। 3 सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखिए। यस, जिन बच्चों को पोल में आंसर करना नहीं आता वो प्लीज पूछ लेना। हाँ जी, 10 लोगों का आंसर आना भी बाकी है, बहुत ज्यादा लोग हैं, 10 लोग, तो जल्दी करो भाई, सबको आंसर करना है पोल में। जो बच्चे पहली बार क्लास में आ रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूं, पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एक तरीके से आपका एक टेस्ट होता है जहां पर आप सिर्फ अपने अपने आंसर दे सकते हैं, कोई किसी का आंसर देख नहीं सकता। तो एक तरीके से आपके लिए टेस्ट ही है, इसलिए आपको इसमें पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है। हाँ यस, याद आया, पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम मैं ले लेता हूँ एक बार। यश, अनिल कुमार नाम से हैं, सीमा है, सॉरी इनका नाम अनुपम है, ओके। खुशी है, राज है, यार अब मत बोलना कि आपने खुशी का नाम ले लिया, अब इसमें नाम पहले आ रहा है उनका। ठीक है, राज है, विशाल है, महिमा है, हिमांशु है, नितिन सिंह के नाम से हैं, शिवानी है, प्रिया वर्मा के नाम से हैं, ब्लैक जोकर के नाम से हैं, कमल कुमार के नाम से हैं, गुलशन कुमार के नाम से हैं, रमेश भारती के नाम से हैं, राजा मिश्रा के नाम से हैं, संजना अहिरवार के नाम से हैं, संजना शर्मा, काजल, वंदना, अयान अंसारी, सोनी कुमारी के नाम से हैं, गीता लोहिया के नाम से हैं, बेबी शार्म के नाम से हैं, एंड अभिनव कुमार के नाम से हैं, AWM गेमिंग है, फलक कुमारी, श्वेता जिनका नाम है डांसर एक्स फन, शायद आपका नाम श्वेता ही है, अगर मैं गलत हूं तो बता देना, निकिता, मोहम्मद कैफ, सावन और राजा राम कुशवाहा नाम से हैं, राम कुमार रंजीत नाम से हैं, आशु हैं, सचिन कुमार के नाम से हैं, शुभम गुप्ता। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आखिरी 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके गुड, काफी बच्चों का आंसर सही है,
3 सही 5/10, क्या लिखा हुआ है ये, 3 सही 5/10। ठीक है, तो मैंने बताया था पहले आपको इसे बदलना होगा। बदलने के लिए 10 की गुणा 3 में करोगे तो आया 10 गुणा 3, उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ी जाती, यानी हो गया +5, और बटे में यहां पर 10 है तो यहां पर भी 10 ही रहेगा। ठीक है, ओके श्वेता। तो यहां पर आया 10 दिया 30, और 30 और 5 35/10, 35/10। ठीक है, अब इसको मुझे सरल करना है। इसको सरल करने के लिए सिंपल मुझे दिख रहा है ये 5 के पहाड़े में आते हैं दोनों, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर क्या आया 7/2। ठीक है, तो आंसर क्या आया 7/2, 7/2 यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अनुपम, यार कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, आपका नाम अनुपम ही है ना? ठीक है, ठीक है, यस, काटना। अरे सरल करने का मतलब ही काटना है, तो आपको काटना तो पड़ेगा ही, है ना। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 आपका आंसर आएगा। ओके, 7/2, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी भिन्न से दशमलव में हम कैसे बदलते हैं, है ना। जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा, हमने ये चीज करनी सीखी थी। बताओ बताओ, जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं, हमने बदलना सीखा था फ्रैक्शन से डेसिमल, आता है आपको? जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको आता है? ओके अमन, आता है, ठीक है। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं अभी सिखा दूंगा। चलो, तो एक भिन्न को दशमलव में बदलते कैसे, तो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, उसको ध्यान से पढ़ें। एक भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से भाग देते हैं, और जब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। समझ में आया? यानी अगर हमें किसी भिन्न को दशमलव में बदलना है, किसी भिन्न को दशमलव में बदलना है, तो उसका मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा मुझे बदलना है 12/5 को, ये एक भिन्न है, इसको मुझे दशमलव में बदलना है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 12 को 5 से भाग करना है, 12 को 5 से भाग करना है। जो ऊपर लिखा होता है उसको हम भाग करते हैं, जो नीचे लिखा होता है उससे हम भाग करते हैं। जो ऊपर लिखा है यानी 12, उसको हम भाग करेंगे किससे? 5 से। और जब तक भाग करना है जब तक 0 ना आ जाए। क्या 0 ना आ जाए? शेषफल। कब तक भाग करना है? तब तक भाग करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो देखो 5 दूनी कितना आया? 10, यहां पर आ गया 2, शेषफल तो 2 आ गया, लेकिन मुझे तो 0 चाहिए। तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पर अपनी तरफ से एक 0 लगा दूंगा। देखो 2 को मैं 5 से भाग नहीं कर सकता, 2 छोटी संख्या है 5 से, मैं किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डायरेक्ट भाग नहीं कर सकता। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अपनी तरफ से यहां पर एक 0 लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं अपनी तरफ से यहां 0 लगाऊंगा तो यहां पर एक दशमलव आ जाएगा, यहां पर एक दशमलव आ जाएगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया? 2.4। ठीक है, तो ये एक भिन्न थी 12/5, इसको मैंने किस में बदल दिया? दशमलव में बदल दिया, जो कि है 2.4। आया समझ में कैसे हमने एक भिन्न को दशमलव में बदला? ठीक है, यहां पर शेषफल 0 आ गया तो हम यहां पर रुक गए। 4 कैसे आया? ये वाला 4, तो देखो 5 चौक 20 होते हैं ना, 5 चौक 20 हो गए ना, 5 into 4 20 होता है ना, यहां से आया ये 4। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें भाग करते रहना है, और जब भी हम अपनी तरफ से पहली बार 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक दशमलव लगाना है। ये भी चीज याद रखना, जब पहली बार अपनी तरफ से 0 लगा रहे हैं तभी लगाना दशमलव। ये नहीं कि आगे अगर हम 0 अपनी तरफ से लगा रहे हैं तो हर बार यहाँ पे भी दशमलव लगा दिया, फिर यहाँ पे भी लगा दिया। सिर्फ एक बार आएगा दशमलव, वो कब आएगा? जब आप पहली बार 0 लगाओगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो क्लियर है तो 1/2 को दशमलव रूप में लिखो।
करो अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में सॉल्व करो इसको। 1/2 को दशमलव रूप में लिखना है, करिए। सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं अब उनके नाम लूंगा जिनका एक बार भी नाम नहीं लिया है मैंने। जरूरी नहीं सभी के ले लूंगा, कोशिश करूंगा कि जिनका नाम मैंने नहीं लिया है उनके नाम इस बार ले लूं। कॉपी में सॉल्व करेंगे सभी लोग। अनन्या सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आपने किया सॉल्व? यार नाम लेने से बच्चे गुस्सा भी तो हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मेरा नाम नहीं लिया। इसलिए अब नाम लेने से पहले सोच के समझ के लेना पड़ेगा नाम। दिलीप रे, दिलीप रे नाम से जो स्टूडेंट है, आपने किया सॉल्व? दिलीप रे नाम से, हाँ अपनी कॉपी दिखा दो। ओके वेरी गुड, 0.5, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, दिलीप रे के बाद हैं कुणाल भारती। कुणाल भारती नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखा दीजिए अपनी कॉपी। ठीक है, राज, राज किया आपने सॉल्व? राज क्यों नहीं किया भाई? राज सॉल्व समझ में नहीं आया क्या? ठीक है कर लो। नेक्स्ट है श्वेता, श्वेता क्वीन, आपने किया सॉल्व? निकिता नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नंबर आ चुका है। अच्छा थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा, ब्लर हो रहा है। ठीक है, नहीं दिखा, आपका कैमरा ब्लर हो रहा था। चलो लास्ट स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं एक बार। कौन बच गया जिनका एक बार भी नाम नहीं लिया है? बेबी शार्म नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। काफी लोग बच गए जिनका नाम नहीं लिया है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं नाम चुन चुन के ले रहा हूं, तभी मेरे नाम लेने से कुछ बच्चे कॉपी नहीं दिखा रहे, क्योंकि मुझे पता है कौन बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो जो सॉल्व कर रहा है वो तो कर ही रहा है, जो नहीं कर रहा है वो भी तो देखने हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं। चलो देखो, अगर समझ में ना आए तो पूछ लिया करो। 1/2 का दशमलव रूप लिखना है, 1/2 का। इसका मतलब क्या है? 1 को 2 से भाग करना, जो ऊपर लिखा होता है उसको भाग करना है जो नीचे लिखा होता है उससे, यानी 2 से। तो 1 को 2 से भाग करना है, ठीक है। यस रिद्धि, आपकी कॉपी एक बार मैं देख चुका हूं, ठीक है। यस, तो यहां पर मैं 1 को 2 से भाग नहीं कर सकता, मैं 1 को 2 से भाग नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने यहां पर अपनी तरफ से एक 0 लगाई, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई तो यहां पर एक दशमलव आ गया। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से 0 लगाई, यहां पर दशमलव आ गया, और 2 पंजे कितना हुआ? 10। सॉरी, तो मेरा आंसर क्या आया? 0.5। और क्या मैं 0.5 को 0.5 लिख सकता हूं? जो बच्चे रेगुलर क्लास में हैं उनको पता होगा, ये मैंने समझाया था। क्या मैं 0.5 को 0.5 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि अगर मैं दशमलव से पहले 0 लगा दूं तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने 0.5 को 0.5 लिख दिया, और यही इसका आंसर हो। ठीक है, आया सबको समझ में? जिन बच्चों ने कॉपी नहीं दिखाई थी वो बताओ, आप लोगों को समझ में आया?
पक्का? ठीक है, आ गया है समझ में, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 8/5 का दशमलव रूप लिखना है, करिए अपनी कॉपी में। यस, ठीक है। हिमांशु गब्बर गेमिंग नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे विनोद कुमार मिश्रा नाम से जो स्टूडेंट। कमल कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। कमल कुमार, ओके, वेरी गुड। 2.6, 2.6 लिखा है, 1.6 लिखा है? 1.6, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। ब्लैक जोकर नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखा दीजिए अपनी कॉपी। उम्मीद करता हूं अब मैं नाम ठीक से ले पा रहा हूं, बता देना। ओके, ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, चलो इसको देख लेते हैं। 8 को 5 से भाग करना है। अच्छा, राजा राम कुशवाहा नाम से जो स्टूडेंट है, आप भी दिखा दो अपनी कॉपी। चलो दिखाओ कॉपी। यार गुस्सा मत हुआ करो अगर किसी कॉपी में ना देख पाऊं। ये जीरो कहां से लगा दिया आपने? ये जीरो दशमलव के बाद जीरो कैसे आ गई? दशमलव के बाद जीरो कैसे आई? सर आप बोले थे कि मर्जी है, मुझे नहीं लगा। मैंने बोला था दशमलव से पहले आप जीरो लगा लो। अगर दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है तो, अगर दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, दशमलव से पहले जीरो लगानी है। ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी से कहीं भी जीरो लगा लोगे। ध्यान दो, ठीक है, मैं बताता हूं दोबारा। माइक बंद कर लो। देखो, 8/5 का मतलब ये है कि 8 को 5 से भाग करना है। ये क्या लिखा हुआ है? 8/5, यानी 8 को 5 से भाग करना है। तो 5 एकम 5 हुआ। अपना माइक बंद कर लो। माइक ऑन है? यस। तो यहां पर क्या बचा? 8 में से 5 गया तो 3 बचा। 8 में से 5 गया तो 3 बचा। अब इस 3 को मैं भाग नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई और यहां पर आ गया दशमलव। और 5 6 कितना हो गया? 30। तो मेरा आंसर क्या आया? 1.6। अब वो जो जीरो वाली बात थी, मैंने तब बताया था कि मान लो ऐसे लिखी हुई है कोई संख्या 0.567। अगर दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है तो यहां पर आप जीरो लगा सकते हो। कितनी जीरो लगा लो, जितनी मन करे। मैंने ये बताया था कि अगर 0.567 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर 0.567 लिखा हुआ है तो यहां पर दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होने का मतलब जीरो लगा दो, जितनी चाहो उतनी लगा दो, मर्जी है तुम्हारी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि 0.567 अगर लिखा है तो कहीं भी यहां भी जीरो लगा दोगे, यहां भी लगा दोगे, है ना? तो पहले आप कहीं भी जीरो लगा सकते हो। ठीक है, आया समझ में? बताओ।
तो इसका आंसर क्या होगा? 1.6। चलिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, AWM गेमिंग, कैसे लाल पीले हो रहे हो, क्या हो गया? हाँ जी, कैसे स्माइली भेज रहे हो ऐसे? डाउट हो तो पूछ लो। यस, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इस सवाल की। 1/10 का दशमलव रूप लिखना है, इसको करो, कैसे करोगे? 1/10 का दशमलव रूप। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में स्माइली नहीं भेजेगा। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में स्माइली नहीं भेजेगा। अगर आपको कुछ कहना है तो कह दो, जो मन में है आपके। जैसे विशाल ने कह दिया, ऐसे आप कह दो अपने मन की, लेकिन चैट में स्माइली कोई नहीं भेजेगा। लास्ट वार्निंग। यस, कर लिया सभी ने? ठीक है, पलक कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाओ अपनी कॉपी। देखो, ये कॉपी देखने के पीछे का रीजन क्या है? इस कॉपी देखने के पीछे का रीजन ये है कि जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं वो भी करें, क्योंकि किसी का भी नाम आ सकता है। इसको आप इस तरीके से मत लो कि सर आपने मेरी तो कॉपी देखी ही नहीं, उसकी कॉपी आपने देख ली, मेरी तो आप देख ही नहीं रहे। इस तरीके से मत लो कि कॉपी देखने के पीछे का रीजन ये है कि मैं कभी भी किसी का भी नाम ले दूंगा और उसकी कॉपी में वो क्वेश्चन सॉल्व अगर है तो वो पढ़ रहा है, नहीं है तो नहीं पढ़ रहा। हाँ जी, पलक कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, आपने ये 1 और 0 के बीच में दशमलव क्यों लगाया हुआ है? जो आपने भाग के अंदर जो लिखा हुआ है, 1 के बाद आपने दशमलव क्यों लगाया हुआ है? उसको हटाइए, दशमलव को, जो अंदर दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, बाकी आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके ओके, ठीक है, आपने थोड़ा एक्स्ट्रा चीज की है उसमें, चलो ठीक है, फिर भी गलत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा है, वो आपके क्वेश्चन को और बड़ा कर रहा है। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि अगर छोटा हो सकता है क्वेश्चन तो उसको छोटा ही करें। चलिए ठीक है, अनुपम दिखाओ अपनी कॉपी। इसके बाद एक बच्चे की और देखी जाएगी बस, क्योंकि टाइम हो रहा है, क्वेश्चंस भी कराने हैं। सर हाँ जी, बोलिए। ये बैक कैमरा बैक कैमरा ऊपर की तरफ देखो, ऐसे निशान बन रहा होगा ऊपर की तरफ, ऐसे दिख गया ऐसे, सर। है ना, उससे हो जाएगा। सर ये यहाँ पे ये रहा। ठीक है, दिखाइए, सीधा करिए इसको जरा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। Thank चलो, AWM गेमिंग, आप दिखाओ अपनी कॉपी। अरे कैसे लाइट वाइट बंद करके बैठे हो? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो देखो, एक को यहां पर 10 से भाग करना है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको भाग करो पूरा पूरा। देखो, यहाँ पर एक 0 लगाई और यहाँ पर आ जाएगा एक दशमलव, और 10 एकम 10 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? 0.1 या 0.1, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तरीका तो है, ये तरीका तो है भाग करने का।
है ना। अब अगर मैं इसका डायरेक्ट तरीके की बात करूं तो आपको क्या करना होता है, नीचे जितनी जीरो हैं, नीचे जितनी जीरो हैं ऊपर उतने अंकों से पहले दशमलव लगा दो। नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो ऊपर एक अंक के आगे दशमलव लगा दो, यानी एक के आगे दशमलव लग गया, दशमलव एक इसका आंसर हो गया। अगर 1/100 है तो नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 अंकों के आगे दशमलव लगा दो। लेकिन आप कहोगे कि सर ऊपर तो 2 अंक हैं ही नहीं, ऊपर तो एक ही अंक है। समझ रहे हो, नीचे 2 जीरो हैं, नीचे 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 अंकों के आगे दशमलव लगानी है, लेकिन सर ऊपर तो एक ही अंक है। तो कोई बात नहीं, आप इस एक के आगे जीरो लगा लो, अब तो 2 अंक हो गए। क्या 1 और 0 1 दोनों बराबर नहीं है? क्या मैं 1 को 0 1 लिख सकता हूं? ये भी तो एक ही है और ये भी एक ही है। समझ में आया? बताओ, नीचे 2 जीरो हैं तो मुझे ऊपर 2 अंकों से पहले दशमलव लगाना है, लेकिन ऊपर तो सिर्फ एक ही था, तो मैंने 1 जीरो और बढ़ा दी। अब मैं 2 अंक गिन लूंगा। गिनने कहां से? हमेशा याद रखना, इकाई अंक से गिनना, यूनिट डिजिट से। ठीक है, जैसे 0 1 लिखा हुआ है तो यहां से गिनना शुरू करना है, इकाई से, कभी भी यहां से मत गिनना। ठीक है, तो इकाई अंक से हमें गिनना है। तो इकाई अंक क्या है इसका? 1। ठीक है, तो यहां से कितने अंक गिनने हैं? 2, क्योंकि नीचे कितनी जीरो है? 2। तो 1 2 और यहां पर आ जाएगा फिर दशमलव। तो इसका आंसर क्या आया? 0.01 या 0.01, कुछ भी लिख सकते है ना इसको भी, या 0.1। आया समझ में? बताओ। ऐसे ही अगर 1/1000 है तो मैं क्या करूंगा? नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो, 1 2 3, तो ऊपर 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा, लेकिन ऊपर तो एक अंक है, तो कोई बात नहीं, 2 मैं जीरो लगा लूंगा अपनी तरफ से। अब 3 अंक गिन लो, 1 2 3, और उसके आगे आ जाएगा दशमलव। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0.001 या 0.001। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? बताओ, सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी बच्चे बता दो, सभी बच्चे बता दो सबको क्लियर हुआ? यस टाइप कर दो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। 15 सर मेरे सामने हो गया, क्या? मेरे सामने जो आप करवा रहे हो बोर्ड गायब हो गया अभी। बाकी सबको तो दिख रहा होगा ना, क्योंकि मुझे तो यहाँ सही दिख रहा है। दोबारा से ज्वाइन कर लो, दशमलव में बदलो। ठीक है, दूसरा है 4/1000 को दशमलव में बदलो। 2 सवाल करने हैं, आसान आसान से सवाल हैं। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट हैं वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।